हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ जीरो। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करा रही थी, जो कि हमारे पास पेज नंबर 265 पे थे। क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तीन ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 6, 7, 8, 9। फिर ये वाला टॉपिक फिगर इट आउट का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ए पार्ट में -40, -34, -28, देन -22 है। तो देख के आपको पता चल रहा होगा कि इनमें 6 का गैप है ना। मतलब इसमें अगर आपने +6 किया तो ये आपके पास ये आ गया, फिर +6 किया तो आपके पास ये आ जाएगा, देन +6 करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब माइनस के 22 में आप क्या करो, प्लस का 6 कर दो, तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब माइनस के 16 में फिर दोबारा +6 कर दो, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब माइनस के 10 में दोबारा से +6 कर दो, तो आपका आंसर माइनस का 4 आ जाएगा। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड में आपसे क्या कह रहे हैं, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0, 7। तो आगे के नंबर्स आपको बताने हैं कि क्या होंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे पॉजिटिव ही आएंगे। देखो, 3 के बाद 2 यहाँ पर है, 2 के बाद 1 यहाँ पर है, एक एक छोड़ के है। 1 से पहले क्या आता है, 0, 0 से पहले क्या आता है, -1। फिर एक छोड़ दो, फिर क्या आएगा, -2। एक तो कंप्लीट हो गई लाइन, हो गई ना एक कंप्लीट। अब अगर आप अपनी नेक्स्ट वाली देखो, यहाँ पर ये सीधा है। 4 के बाद 5, एक छोड़ के है, 5 के बाद 6 यहाँ है, एक छोड़ के, फिर 7 है, फिर एक छोड़ के यहाँ 8 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सी पार्ट देखिए, इन्हें हटा देते हैं। सी पार्ट में स्टार्टिंग में 2 डैश है, आगे है यहाँ पर 12, 6, 1, -3, -6 का पैटर्न आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो 12 है, 12 में से अगर मैं यहाँ कोई पैटर्न यूज करती हूँ, पहले हम इन वाले नंबर्स में पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है, फिर -3 है, फिर -6 है। तो देखिए 12 में से 6 गया, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है। अब जो ये आंसर आया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर आ गया 1। अब उसके बाद 1 में से 4 को माइनस करो, तो -3 आ गया। ठीक है। अब -3 में से फिर 3 को माइनस करो, तो यहाँ पर आ गया -6। अब -6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप देख लो पेयर में कर दो, मतलब सीक्वेंस में, 6, 5, 4, 3, 2, तो -8, तो यहाँ आ जाएगा -8। अब -8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -9। अब -9 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगला नंबर 0 को, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, तो भी आंसर -9 ही आएगा। क्लियर है। तो इस साइड के तो कंप्लीट हो गए। अब आगे वाली साइड पे आ जाओ, उसके भी 2 ब्लैंक्स आपके पास खाली है। तो अब आपको, मतलब आपका आंसर आ गया है 12, और आपको यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट करना था। किस में से सब्ट्रैक्ट किया ये आपको नहीं पता, तो 7 को उधर ले जाओ। तो 12 में 7 प्लस करोगे तो 19 है ना। इसका मतलब 19 में से 7 माइनस क्या होगा, तभी तो 12 आया होगा। सेम ऐसे ही अब आपको 19 पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 आएगा, तो आपको ये ब्लैंक भरना है। तो 8 को उधर ले जाओ, आपके पास ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 27 आएगा, क्योंकि 27 में से ही 8 को माइनस करोगे तभी तो 19 आएगा। क्लियर है। तो ये था आपके पास पैटर्न का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से इसे कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। हियर आर 6 इंटीजर्स कार्ड। आपको 6 कार्ड्स आपको ये दे रखे हैं, नंबर लिखे हैं उनके, ये दे। यू कैन पिक एनी ऑफ दिस एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इनमें से कोई सा भी पिक करिए और आपको एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके। हियर इज एन एक्सप्रेशन, इन्होंने यहाँ पर देखो एक बना के दिया, +18, +1 माइनस कर दिया, फिर माइनस कर दिए, 4 नंबर्स इन्होंने पिक किए थे, विच गिव अ वैल्यू ऑफ +14। फिर उन्होंने सॉल्व करके भी दिखा दिया, +14 आया। नाउ पिक कार्ड्स एंड मेक एन एक्सप्रेशन।
सच दैट इट वैल्यू इज क्लोजर टू -30। अब उन्होंने कंडीशन लगा दी है, आप भी कार्ड्स को पिक करो, कोई से भी कार्ड आप ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आप उनका सम करो, मतलब ऐड में लिया है तो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट में लिया है तो सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आप करो तो जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो -30 के नियरर ही आनी चाहिए। तो आप कोई से भी कार्ड आप इजीली ले सकते हो। जैसे कि कौन कौन से कार्ड हम यहाँ पर लें, तो मैंने एक यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक -9 ले लिया, एक मैंने -5 ले लिया, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर +7 ले लिया। तो ये हो गया 1 -9 -5 +7, तो -8 +5 +7, तो 12 -8 4 आ गया। अब देखो ये तो 4 आया, पर आपको 30 के क्लोजर चाहिए था, -30 के, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अब ऐसी कोई और नंबर्स लो, थोड़े बड़े नंबर्स आप ले सकते हो यहाँ पर। तो और नंबर्स हम क्या ले सकते हैं, +7 ले लिया, +18 ले लिया, ठीक है, +-5 ले लिया, और यहाँ पर -2 लिया, तो ये आ गया 7 +18 -5 +2 आएगा, ठीक है ना। ऐसा करो, -2 की जगह यहाँ 9 ले लो और क्लोजर हो जाएगा, तो यहाँ -9 ले लो, तब ये +9 बन जाएगा यहाँ पर। अब इजली क्लोज में आ जाओगे आप इसके। तो यहाँ पर आगे आपके पास सॉल्व कर सकते हो अब आप पहले। तो अगर आप 18 को 7 में प्लस करोगे तो 25, -5 +9, तो 20 +9, अब आ रहा है आपके पास 30, लेकिन आपको -30 के क्लोजर चाहिए अभी भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, -30 चाहिए। चलो अब एक और बनाते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं अब उसको। तो -9 प्लस -5 प्लस -2 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लगाओ, +18, ठीक है। और एक 1 नंबर भी आपके पास, तो 1 भी ले सकते हो, तो यहाँ पर लिख दिया +1। क्लियर है। चलिए अब इन्हें सॉल्व करके देखो यहाँ पर। तो -9 -5 -2 -18 +1 हो गया, ठीक है। 9 में 5 प्लस किए तो 14, 14 में 2 प्लस किए 16, -16 -18 +1 है, 8 + 6 14 34 आ गया, -1 आंसर आ गया -33, है ना इसके क्लोजर 30 के। तो ऐसे आपको एक एक स्टेप लेके देख रहे हैं। जैसे ये 2 मैंने लिए पर ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो ये वाला मेरा सेटिस्फाइड हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया। तो आप इसे रफ में करके देखोगे और जिन नंबर से आप यहाँ इसके क्लोजर आ जाओ वो आपका मेन आंसर हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है अगर हम 2 नंबर को, पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहे लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से ही माइनस करते हो तो डिपेंड करता है आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं 9 में से 4 माइनस करती हूँ तो प्लस का आएगा, लेकिन 4 में से 9 माइनस करती हूँ तो माइनस का आएगा। है ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव थे, डिपेंड कर रहे हैं ना। कोई आपसे यहाँ पूछ रहा है व्हाट अबाउट, इनमें बताओ इनमें क्या होगा। तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर लो, एक नेगेटिव नंबर लो, तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर लोगे, एक नेगेटिव, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने एक 5 ले लिया माइनस एक नेगेटिव -3 ले लिया, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव मिलके ना प्लस के हो जाएंगे, तो आंसर इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव नंबर ले लो प्लस करके एक नेगेटिव नंबर ले लो, तो वही ले लिया, 5 - 3 2 आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर मैंने -8 लिया हो,
नेगेटिव नंबर बड़ा लिया हो तो आंसर नेगेटिव भी तो आ सकता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। प्लस बीई का मतलब पॉजिटिव है, माइनस बीई का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं नेगेटिव में ही नेगेटिव को प्लस करना है, तो माइनस का 4 प्लस माइनस का 9, -4 -9 तो -13 होएगा, है ना। नेगेटिव में नेगेटिव को करोगे तो हमेशा आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। अब नेगेटिव में नेगेटिव को माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है। करके देख लो, यहाँ पर नेगेटिव में नेगेटिव को माइनस करो तो -4 + 5 आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें ये लिख दूँ तो -4 + 3 आंसर -1 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी नंबर क्या है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ई पार्ट में नेगेटिव में पॉजिटिव को माइनस करना है, तो -5 -9 तो आंसर आ गया -13, -4 -9। अब मैंने कर दिया -4 माइनस पॉजिटिव नंबर मैंने 2 ले लिया, तो आंसर तो अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है ना, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है नेगेटिव में पॉजिटिव को प्लस कर दो, -4 + 9 कर दो तो 5 आ जाएगा, -4 + 2 कर दो तो नेगेटिव आएगा। तो डिपेंड करता है आपका नंबर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दिस स्ट्रिंग हैज अ टोटल ऑफ 100 टोकन। अब ये इरेज कर देती हूँ मैं पहले यहाँ से। अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। कह रहे हैं ये जो बने हुए हैं ये 100 टोकन है, तो वैल्यू क्या होगी। आप देख लो 3 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, ये ऐसे चल रहा है ना। तो अब मैं ये कह सकती हूँ 5 टोकन ऐसे हैं जिसमें 3 प्लस के 2 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं फिर 2 माइनस के हैं, फिर 3 प्लस के हैं फिर 2 माइनस के हैं, फिर 3 प्लस के हैं फिर 2 माइनस के हैं, ऐसे ही तो चल रहा है। तो एक सेट ले लो पूरा, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 5 का एक सेट बनाया है आपने, 5 का टोटल 100 नंबर है, एक सेट में 5 नंबर लिए हैं, तो कितने सेट बनेंगे, 20 सेट बनेंगे, है ना। तो यहाँ लिखो टोटल टोकन आपके पास कितने हैं, 100 है, तो टोटल सेट कितने बनेंगे, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक सेट में 5 टोकन है, तो 20 सेट बन जाएंगे। और यहाँ से आपने वैल्यू निकाली है एक सेट की, वैल्यू ऑफ 1 सेट, वो आपकी 1 आ रही है ना। तो वैल्यू ऑफ 20 सेट, 20 सेट ही तो बनने थे, तो कितनी आएगी, 20 × 1 आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। आपने यहाँ पर पेयर कर दिया, 5-5 का एक सेट बना दिया, 5 टोकन है एक सेट के अंदर, है ना। तो टोटल सेट निकाले 20 थे और एक सेट की वैल्यू निकाल ली आपने, 3 प्लस के थे 2 माइनस के, तो एक नंबर ही बचेगा प्लस वाला, फिर 20 सेट की वैल्यू निकाल दी। क्लियर, तो यहाँ पर ये फिगर इट आउट कंप्लीट। अब आगे की जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।